उसको भी ये जान है कि ये गिरा है, फिर भी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। क्या यही बच्चों की लाइफ की सिक्योरिटी? माँ बाप अपने बच्चों को पूरे उसके साथ स्कूल भेजते हैं और ये होता है बच्चों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दूसरी मंजिल 10 फीट ऊंचाई और 4 बच्चे भड़भड़ा कर गिर पड़े। वीडियो में आप देख सकते हैं क्लासरूम नजर आ रहा है। कई बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में हैं। बच्चे अलग अलग समूह में अपने दोस्तों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। इसी तरह कुछ 4-5 बच्चे सामने कोने में अपने साथियों के साथ खड़े हैं। इतने में बच्चों को आभास भी नहीं होता और धड़ाम से स्कूल का वो फ्लोर गिर जाता है। गिरे हुए मलबे के साथ साथ 4 बच्चे भी नीचे गिर जाते हैं। कुछ बच्चे जो प्रभावित ढांचे से थोड़ा दूर खड़े थे वो किसी तरह भागकर रूम के सेफ एरिया में पहुंचते हैं, मगर जो बच्चे गिर गए उनका क्या हाल हुआ होगा वो इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से ये बच्चे गिरे हैं उसे देखकर रोंगटे खड़े होना लाजमी है। हादसा होते ही पूरे रूम में अफरा तफरी मच जाती है। ये पूरी दुर्घटना क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चूंकि सीसीटीवी कैमरे में माइक नहीं था इसलिए इसका ऑडियो नहीं है, मगर यह स्पष्ट है कि दीवार गिरने की आवाज बहुत जोरदार थी। इतनी जोरदार कि उसे सुनकर तुरंत 3 स्टाफ मेंबर्स दौड़कर वहां पहुंच गए। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपको एक राहत भरी जानकारी दे देते हैं। इस दुर्घटना में किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है, लेकिन कितने बच्चे घायल हुए हैं, ये स्कूल कहाँ है और मामले में नई अपडेट क्या है, ये सारी बातें आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये वीडियो गुजरात के वडोदरा जिले में मौजूद श्री नारायण स्कूल का है, जहां पर 1800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। शुक्रवार को भी आम दिनों की तरह क्लास लगी हुई थी। आम दिनों की तरह ही बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे और आम दिनों की तरह ही दोपहर 12:30 बजे बच्चों का लंच ब्रेक हुआ था। लेकिन उस दिन सब कुछ आम नहीं था। 19 जुलाई की दोपहर 7वीं कक्षा के कुछ बच्चे रूम में बैठकर टिफिन का खाना खा रहे थे, तो कुछ बच्चे ब्रेक में अपने क्लास के दोस्तों से बात कर रहे थे। इतने में बिना किसी हलचल के एकदम से एक दीवार जमींदोज हो जाती है। साथ में 4 स्टूडेंट भी नीचे गिर जाते हैं और कुछ डेस्क बेंचेस भी वहां गिर जाती हैं। जिस जगह पर यह दीवार गिरी वहां नीचे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साइकिल पार्किंग की जगह थी, यानी वो बच्चे नीचे खड़ी साइकिलों पर गिरे होंगे और ऊपर से उनके ऊपर भारी भरकम बेंच गिरी होगी। जानकारी के मुताबिक ये स्कूल की दूसरी मंजिल पर हुआ हादसा है, जो जमीन से करीब 10 फीट ऊपर थी। 4 बच्चे इसमें घायल हो गए, जिनमें से एक बच्चे को सिर पर चोट आई है। इस दुर्घटना के बाद स्टाफ तुरंत एक्टिव हुआ। फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि दीवार के ठीक पीछे एक शेड था। बच्चे पहले शेड पर गिरे, उसके बाद नीचे जमीन पर आ गिरे। दमकल लेने आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो भी बच्चे घायल हुए थे उन्हें घटनास्थल से निकाला गया। इसके बाद उन बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के एसीपी जीडी पालसाना ने बताया कि हमें कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और जानकारी मिली कि एक बालकनी की दीवार गिर गई है और कुछ बच्चे मलबे में फंस गए हैं। एक छात्र जो शायद अपनी साइकिल पार्क करने आया था, उसे सिर पर चोट आई है क्योंकि दीवार उसके ऊपर गिरी थी। जानकारी मिली है कि पुलिस ने घायल बच्चों, उनके परिजनों और स्कूल मैनेजमेंट का बयान दर्ज किया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि इमारत पुरानी हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि स्कूल प्रशासन इस बात को सिरे से नकार रहा है। उनका कहना है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं। आज तक से जुड़े दिग्विजय पाठक ने बताया कि स्कूल को 1 महीने पहले ही स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया था, फिर दीवार कैसे गिरी, ये सोचने वाली बात है। साथ ही यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये दीवार गिरी है तो ये सर्टिफिकेट दिया किस आधार पर गया था? ये सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी ने इशू किया था, यानी एक गैर सरकारी संस्थान ने। तो क्या बस स्कूल ने आवेदन दिया और उन्हें सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया गया, या फिर स्कूल बिल्डिंग की पहले जांच की गई थी? चलिए ये मान भी लें कि जांच हुई थी, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये जांच कैसी हुई? जिम्मेदारों से जांच नहीं की गई थी क्या, जो उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि एक दीवार कभी भी गिर सकती है? दीवार गिरने के कारण का अभी पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है कि इस पर जांच जारी है। उम्मीद है कि ये वाली जांच सर्टिफिकेट देने वाली जांच की तरह नहीं होगी। दुर्घटना के बाद स्कूल से बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। ये छुट्टी जो है शनिवार को भी जारी रही और सोमवार को भी क्लासेस के लिए स्कूल नहीं खुलेगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बच्चों के पेरेंट्स का भी जमकर रोष सामने आया है। श्री नारायण स्कूल को एक ट्रस्ट संचालित करता है। शनिवार को स्कूल के सामने वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल संचालक के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इस स्कूल का पक्ष भी सुनते हैं। 12:30 बजे ये घटना हुई। वो समय वो 7th स्टैंडर्ड का क्लास बैठता है वहाँ पे और रिसेस टाइम था। तो जब जोर से आवाज़ आई तो हम लोग वहाँ गए। तब एक बच्चे को थोड़ा माथा में ईजा हुई थी और 2-3 स्टिचेस लेने पड़े। किस प्रकार से स्कूल की ओर से रेस्क्यू किस प्रकार से किया गया? वो तुरंत हमने गए और बच्चों को ले लिया। बच्चे होगा वहाँ तो 2-3 बच्चे ही थे। वो रिसेस टाइम था ना, वो साइकिल पार्किंग का वहाँ है। शनिवार को वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने श्री नारायण विद्यालय को सील कर दिया। आज तक के रिपोर्टर दिग्विजय पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक वडोदरा मेयर पिंकी सोनी ने ये एक्शन लिया है। इसके साथ ही पिंकी सोनी ने ये जानकारी भी दी है कि स्कूल की बिल्डिंग को पूरी तरह से गिराने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर स्कूल ने ये फैसला लिया है कि वो सोमवार यानी 22 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। मगर इस बीच स्कूल की बिल्डिंग को भी गिराना है तो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल किस तरह ऑनलाइन क्लासेस लगा पाएगा, ये सोचना होगा। इसके लिए एक दुविधा ये भी है कि स्कूल में 25 जुलाई से एग्ज़ाम होने थे। अब इस ऑनलाइन सुविधा में इन परीक्षाओं पर और बच्चों की पढ़ाई कैसे अच्छी तरह होगी, ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये पहली बार नहीं है जब इस स्कूल में इस तरह की दुर्घटना हुई हो। यहाँ का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। स्कूल के पड़ोस में रहने वाली संस्कृति पंड्या ने क्या बताया, सुनिए। हमें जैसे ही आवाज आया हम सब भाग के गए और देखा तो ये पूरा जो फ्लोर है, वहाँ का फ्लोरिंग है और जो दीवार है वो पूरी गिर गई थी। यहाँ पे लगभग 3 से 4 बच्चे जो थे वो गिर गए थे। पूरी जो बेंचेस थी वो भी सब गिर गई थी। हालांकि मलबे में कोई किसी बच्चे को इतनी ज्यादा चोट या ऐसा कुछ नहीं लगा है। जितना भी लगा है बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पापा खुद और दूसरे हमारे जो पड़ोसी हैं वो सब भाग के गए। उन्होंने देखा कि बच्चे फंस गए, उन्हें बाहर निकाला और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। स्कूल 14 से 15 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा पुरानी। हम लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं काफी पूरी बिल्डिंग पे बहुत सारी दरारें हैं। ये वो उसको छुपाने के लिए ये जो समर ब्रेक होता है उस टाइम पे कलर किया जा रहा है। हम लोग रहते हैं रोज हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं। 2-3 साल में तो कितनी बार ये जो यहाँ का मलबा है वो गिरा है। स्कूल को भी ये जान है कि ये गिरा है, फिर भी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। क्या यही बच्चों की लाइफ की सिक्योरिटी? माँ बाप अपने बच्चों को पूरे उसके साथ स्कूल भेजते हैं और ये होता है, बच्चों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सवाल तो है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रशासन जिम्मेदारी लेगा या सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी जिम्मेदारी लेगी? गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तब क्या करते? किसका हाथ पकड़ते? किससे पूछने जाते? स्कूल वाले मोटी फीस लेते हैं और माँ बाप अपनी जेब खींच खींच कर सारा पैसा निकाल कर रख देते हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं रखते, उसके साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और हिफाजत भी स्कूल संचालकों की हथेली पर रख देते हैं। बदले में क्या मिलता है? इस सवाल के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके जहन में जो भी विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।